गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी भाषा से प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। बता दूँ आपको, ये जो प्रैक्टिस सेट होगी आपको उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या झारखंड में उस प्रकार की सभी परीक्षा के लिए लाभप्रद होगी जिसमें माध्यमिक स्तर के अर्थात 10th क्लास से हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए आप एक एक करके सभी प्रश्नों को उत्तर का अच्छी तरीक़ा से अभ्यास कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है मिलान करें। ये जो मिलान करें लिखा हुआ है, इसमें देखिए एक तरफ लिखा हुआ है लेखक या कवि कह लीजिए, लेखक या कवि का नाम रहेगा। अब एक तरफ देखिए इनका दिया हुआ है जन्म, अर्थात उनकी जन्म कब हुई। जैसे देखिएगा लिखा हुआ है सूरदास, तो सूरदास की जो जन्म है वो कब हुआ, तो आपको लिखना है, आपको मिलान कर लीजिए। इसका उत्तर बी होगा 1478। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो है 1532 और देव इनका जो जन्म है वो आपको है 1673 और जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म होगा वो 1889 होगा। तो आप इसको एकदम अच्छे से मिलाइएगा ताकि आपको याद होता भी चला जाए। अब आगे देखिए, यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न है, मिलान ही करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म है वो कब भाई 1899, तो यही आपको मिल गया इसी जगह। नागार्जुन यहाँ हो गई, नागार्जुन जी का जो जन्म है वो 1911 है। गिरजा कुमार माथुर, इनका जो जन्म है 1918 और ऋतुराज जी का जन्म 1940। एकदम आराम से आप मिलाते जाइएगा और याद करते भी बढ़िएगा। अब आगे देखिए, ध्यान करना ही है। देखिए मंगलेश डबराल, इनका पूछा है जन्म स्थान, जन्म कब हुआ 9। देखिए इनका जन्म देखिए 1948। स्वयं प्रकाश 1947। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का 1899 और यशपाल जी का जो है 1903। एकदम आराम से आप मिलाइए। अब देखिए, अब आइए प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इसका मिलान आपको करना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म कब हुआ ये आपको देखना है। तो इनका जो जन्म है आपको बता दूं कि 1927 कर लीजिएगा। 1927 यानी 13 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। 14 मनु भंडारी, इनका जन्म देखिए 1931 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म जो होगा 15 देख लीजिए 1864 है। और यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म है 1977 और बच गया भदंत आनंद कौशन, इनका जन्म आपका 1905 होगा। 17 का आप ई कर लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं 18 में क्या है भाई। यहाँ भी देखिए आपको लेखक कवि का नाम लिखा हुआ है और इधर देखिए जन्म स्थान है, आपको आपकी जन्म स्थान मिलाना है। एक तरफ लेखक या कवि का नाम मिलेगा और एक तरफ आपका जन्म स्थान पूछा गया है। देखिए सूरदास, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ ये पूछा गया, स्थान पूछा गया। तो बता दें आपको मथुरा के निकट रुनकता नामक गांव में, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म भाई राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में है। और देव जी का जन्म देखिए जो 20 आपको कह रहा है, देव जी का जन्म जो है इटावा उत्तर प्रदेश। और जयशंकर प्रसाद 21 का आप डी कर लीजिएगा वाराणसी। बहुत सिंपल है, आप एक दो बार मिला लीजिए आपको याद होता चला जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म पूछा गया है। देखिए इनका जन्म जो है महिषादल
बंगाल होगा, याद कीजिएगा। 22 का उत्तर आप भी कर लीजिए। अगर हम बात करें नागार्जुन जी का जन्म, यहाँ पर जब देखिए लिखा है जब पर एफ होगा, नागार्जुन का जो जन्म होगा वो कहाँ होगा भाई, नागार्जुन 23 कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल। आपका सतलखा गांव कहाँ पर है भाई, यूपी में। गिरजा कुमार माथुर 24 देखिएगा, इनका जन्म जो होगा वो आपको गुना, कहाँ पर गुना भाई, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ऋतुराज, इनका जन्म भरतपुर राजस्थान कर लीजिए, 25 का सी। अब आइए 26 देखिएगा, मंगलेश डबराल जी का पूछा गया है आपका जन्म स्थान। देखिए 26 देखिए बहुत इजी है। इनका जन्म जो होगा काफल पानी गांव, उत्तरांचल या उत्तराखंड कहिए। स्वयं प्रकाश 27 देखिएगा, इनका जन्म जो है आपको इंदौर मध्य प्रदेश होगा, 27 का आप एक कर लीजिए। 28 देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इनका जन्म देखिएगा बेनीपुरी गांव है, कहाँ पर भाई, बिहार में। बच गए यशपाल, इनका जन्म स्थान कहाँ होगा, डी कर लीजिएगा, फिरोजपुर छावनी पंजाब, 29 का डी कर लीजिए। आइए 30 देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इनका आपको जन्म पूछ रहा है, नहीं जन्म नहीं, जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ भाई, तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका से याद कीजिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 30 देखिएगा। इनका होगा जिला बस्ती यूपी। मनु भंडारी, मनु भंडारी जी का जन्म कहाँ भाई, देखिएगा 31 का आप सी कर लीजिएगा, मंदसौर एमपी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म स्थान आप रायबरेली यूपी कर लीजिए, 32 का ए। 33 यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या उत्तर प्रदेश। और भदंत आनंद कुशलन, सुहाना गांव होगा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इस तरीक़ा से आप लोग मिलाते आगे बढ़िए। एक दो बार बना लीजिए, बिल्कुल जन्म ईस्वी सन हो, जन्म स्थान हो, ये सब आपको बस बनाते बनाते याद हो जानी चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए इधर कविता नाम दिया हुआ है और उनके कवि का नाम पूछा गया है, बहुत सिंपल, आप आराम से याद कर सकते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये जो रचना है भाई, ये रचना किनकी है, तो आपको बता दूं कि इनकी ये रचना जो है आपको सूरदास जी का है, सी उत्तर होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो रचना आपको है, अब देखे होंगे किसका भाई, तुलसीदास जी का है। सोया, ये जो आपको है देव जी का है। और आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का। बस आराम से आप इसको मिलाते बढ़िए, याद होता चला जाएगा। आगे देखिएगा, उत्साह अट नहीं रही है। अब ये रचना किनकी है, ये बात आपको देखना है। उत्साह अट नहीं रही है, ये रचना बता दें आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, आप उसका उत्तर ई कर लीजिएगा। यह दंतुरित मुस्कान, जो 40 नंबर आप देख रहे हैं, दंतुरित मुस्कान, ये जो रचना आपको है नगार्जुन या फसल, दो इसमें देखिए दो कविता का नाम है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये आपका नागार्जुन जी का है, याद कीजिएगा। छाया मत छूना, छाया मत छूना, ये जो रचना आपको है ये गिरजा कुमार माथुर जी का है। कन्यादान, कन्यादान, ये इसका उत्तर 42 है, इसका उत्तर बी होगा, ऋतुराज। और संगतकार बच गया, ये तो मंगलेश डबराल जी का है भाई, सी कर लीजिए। एकदम आराम तरीका से आप मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर कभी दिक्कत हो तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं बगल में, 39 39 है, इसका उत्तर जो होगा से आपका ई होगा।
40 जो है दंतुरित मुस्कान है, इसका जब आप उत्तर करेंगे, ये देखिए आप फसल की बात करेंगे, नागार्जुन डी कर लीजिए। 41 देखिएगा, छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर जी का है। 42 की बात करेंगे, 21 की भाई कन्यादान, ये ऋतुराज जी का है, उत्तर आप बी लिख लीजिए। और जो 43 है संगतकार, इसका जो रचनाकार हैं वो आपको मंगलेश डबराल है, आप सी कर लीजिए। इस तरह से आप बगल में लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। आगे देखिएगा, आइए इधर देखिए, कहानी है या एक तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। नेताजी का चश्मा, ई के लिखा भाई, आपको पता होगा चश्मा पहनने से प्रकाश मिलने लगती है, यानी स्वयं प्रकाश कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत, इसका उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज जो आपका 46 है, ये हो जाएंगे यशपाल। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक 47 की बात करेंगे हम लोग, इसका तो कहा जाएगा डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुछ नहीं करना है भाई, 44 लिख लीजिए, 44 का आप सी कर लीजिए। 45 लिख लीजिए, इसका उत्तर आप बी कर लीजिए। 46 कर लीजिए, इसका उत्तर आपको ए हो जाएगा। और 47 का आप डी कर लीजिए, हो गया आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है, बहुत सिंपल में। एक कहानी या भी, ये रचना किसकी भाई, 48 दिखेगा। एक कहानी या भी, तो आपको बता दें, एक कहानी या भी जो है ये मनु भंडारी जी का है, जो अपनी पूरी जीवनी लिखे हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी का खंडन, ई के लिखा भाई, स्त्री शिक्षा के विरोधी का खंडन किए। 49 जो आप देख पा रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की इसको। नौबत खाने में इबादत, 50, नौबत खाने में इबादत जो 50 होगा, उसका उत्तर जाएगा यतीन्द्र मिश्र। और जो संस्कृति लिखा हुआ है वो आपको हो जाएगा भदंत आनंद कुशलायन, 51 का आप डी कर लीजिए। एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप एक काम करेंगे, इस पूरी वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आपने पूरी क्लास को देखा। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको याद हो जाएगी। चलिए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। दैट्स ऑल।